बच्चों, आज हम आपको दादी नानी की कहानियों में मगरमच्छ और बंदर की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी व्यक्ति पर बहुत जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, वो चाहे आपका दोस्त ही हो। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक बहुत बड़ा जामुन का पेड़ था और उस पेड़ पर एक बंदर रहता था और पेड़ के पास एक नदी बहती थी। नदी में मगरमच्छ अपने परिवार के साथ रहता था। तो बच्चों, जानते हैं आगे क्या हुआ? बंदर रोज दिल भर के जामुन खाता और कुछ जामुन उस मगरमच्छ को भी खाने को दे देता। धीरे धीरे मगरमच्छ और बंदर दोनों दोस्त बन गए। जैसे ही बंदर मगरमच्छ को पेड़ से तोड़कर जामुन खाने को देता और मगरमच्छ पेट भर के खाता और थोड़े जामुन वो बचाकर अपने परिवार के लिए ले जाता। तो मगरमच्छ की पत्नी को जामुन बहुत अच्छे लगते थे। वो धीरे धीरे अपने पति को कहने लगी, मगरमच्छ मगरमच्छ, अगर ये जामुन इतने मीठे हैं तो बंदर का दिल कितना मीठा होगा। तुम मुझे बंदर ला दो ना, मुझे बंदर का दिल खाना है। तो मगरमच्छ बार बार अपनी पत्नी को समझाता, अरे नहीं, वो मेरा दोस्त है, मैं उसको नहीं खा सकता, नहीं घर ला सकता। लेकिन धीरे धीरे वो अपनी पत्नी की बातों पे आ गया। वो एक दिन बंदर से बोलता है कि बंदर भाई, आपको मेरी पत्नी ने घर पर खाने के लिए बुलाया है। वो रोज जामुन खाकर इतनी खुश हो जाती है, तो चाहती है कि आप मेरे घर आइए और मेरे साथ खाना खाइए। तो बंदर महाशय बिना सोचे समझे मगरमच्छ की चाल में आ जाते हैं और जल्दी से खूब सारे जामुन तोड़ते हैं और मगरमच्छ की पीठ पर बैठ के उसके साथ उसके घर चल देते हैं। फिर जानते हैं आगे क्या हुआ? वो चलते रहे चलते रहे चलते रहे, लेकिन मगरमच्छ को बंदर के ऊपर दया आ जाती है। मगरमच्छ कहता है, अब तो बेचारा बंदर मरने वाला है, मैं तो बंदर को बता ही देता हूँ। बंदर भाई, मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या बात है मगरमच्छ भाई? बंदर भाई, मैंने आपसे झूठ बोला था। अब आपका अंत समय आ गया है। आप खाने के लिए नहीं जा रहे हैं। मेरी पत्नी आपका दिल खाना चाहती है, इसलिए मैं आपको लेकर जा रहा हूँ। लेकिन बंदर तो बहुत स्मार्ट होता है। उसने कहा, बस इतनी सी बात? अरे मगरमच्छ भाई, आपने पहले बोला होता। मैं तो अपने दिल को पेड़ पर छोड़ आया हूँ। चलिए जल्दी से वापस चलते हैं, मैं अपना पेड़ से अपने दिल को लाता हूँ, तो फिर हम लेकर चलते हैं। तो मगरमच्छ जी उनकी बातों में आ गए। वो जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे तो बंदर महाशय जी ने जोर से छलांग लगाई और झट से पेड़ के ऊपर चढ़ गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी की बात में नहीं आइए। हमेशा अपने दिमाग से काम लीजिए, चाहे वो कितना भी आपका दोस्त हो, लेकिन आप हमेशा अपने दिमाग से सोच समझ कर चलिए। बच्चों, सुनते रहिए, सुनाते रहिए दादी नानी की कहानियां। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।